नमस्ते बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर समानुपात होती है अभिकारक के सांद्रता के 2 घात के, है ना। बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता। तो जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी परिभाषा है, जब अभिक्रिया की दर 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर 2 अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो जब अभिक्रिया की दर 2 अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस। हाइड्रोजन गैस का एक अणु आयोडीन गैस के 2 अणु से क्रिया करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करता है। तो आर मतलब अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर आप द्वितीय कोटि की पढ़े इसलिए K2 लिखे। पहला कौन है? हाइड्रोजन, बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता 1, मतलब इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब मोलों की संख्या। दूसरा अभिकारक कौन है? आयोडीन, बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता 1, इसके मोलों की संख्या 1 को लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिक्रिया की कोटि के लिए हम ऊपर के जो घात है उनको प्लस करेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आई? 2। यहाँ पर इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं। यह हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु को जब हम वियोजित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनता है। आर मतलब अभिक्रिया की दर, K2 मतलब द्वितीय कोटि पढ़े इसलिए। ये रहा आपका HI, ये बड़ा कोष्टक मतलब सांद्रता, मोलों की संख्या 2 है तो ये रहा आपका घात 2। तो अभिक्रिया की कोटि n बराबर कितना आया? 2। ठीक है, तो समझ में आएगा। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के 2 घात के समानुपाती होता है तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल भी है। एथिल एसीटेट का एक अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु से क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बनाता है। आर अभिक्रिया की दर, K2 मतलब द्वितीय कोटि की। पहला अभिकारक है एथिल एसीटेट और दूसरा अभिकारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके मोलों की संख्या 1-1 थी, जिनको जोड़ने पर कितना आया? 2 आया। अब हम देखते हैं इसकी इकाई। सांद्रता की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर क्या होती है? आपकी इनवर्स होती है। अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर की इकाई क्या पढ़े हम लोग? शुरू से निकाल चुके हैं, ग्राम प्रति लीटर प्रति सेकंड, या प्रति को हटाने पर ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया की दर आर समानुपाती होती है अभिकारक के सांद्रता के 2 घात के। अभिक्रिया की दर की इकाई को लिखो ग्राम लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। समानुपात का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट ले लिए K2 क्योंकि द्वितीय कोटि की है। अभिकारक की सांद्रता का यूनिट हो गया आपका अभिकारक ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। चूंकि इसके ऊपर 2 घात है तो इसके ऊपर भी 2 घात लगेगा और इसके ऊपर ऋण 1 घात था तो ये हो जाएगा ऋण 2 घात। तो आपके पास क्या होगा? 1 ग्राम का वर्ग है, इधर 1 ग्राम है तो यहाँ से आपका 1 ग्राम कटा, इधर से ग्राम कटा, 1 ग्राम अभी भी आपका बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद लीटर का घात ऋण 2 था, इधर लीटर का घात ऋण 1 है, कटाएंगे तो कितना आएगा आपका? लीटर का घात 1 आएगा। ठीक है, सेकंड पहले से था। अब इधर बचा है आपका लीटर का घात ऋण 1, जो इधर जाने पर हो जाएगा लीटर का घात 1। इधर बचा है ग्राम का घात 1, जो पक्षांतर करने पर ग्राम का घात ऋण 1 हो जाएगा, और सेकंड का घात ऋण 1 पहले से बचा हुआ था। ये रहा आपका K2 मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तृतीय कोटि का निकालते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया यानी कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। परिभाषा बनाएंगे, जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के 3 घात के समानुपाती होता है तो इसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा, जब अभिक्रिया की दर 3 अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर अभिक्रिया की दर 3 अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करेगा तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 अणु। नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से क्रिया करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया की दर आर बराबर देखते हैं K3 मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने अणु थे? 2 अणु थे, 2 मोल थे इसलिए 2 घात लिखी हूँ। ऑक्सीजन का 1 मोल था इसलिए सांद्रता के ऊपर 1 लगाई हूँ। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। मतलब इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 3। इसी प्रकार ये रहा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो ब्रोमीन से क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्सीब्रोमाइड बनाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं, जिसको हम सांद्रता के ऊपर घात के रूप में लगाते हैं। और ब्रोमीन के कितने अणु हैं?
एक अणु है जिसे सांद्रता के ऊपर घात के रूप में लगाते हैं। 2 और 1 मतलब अभिक्रिया की कोटि के लिए इन घातों को जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 आता, मतलब इस अभिक्रिया की कोटि कितनी निकली? 3 निकली। यूनिट निकालते हैं, सांद्रता की इकाई ग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर इनवर्स। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या निकाले हैं? ग्राम प्रति लीटर प्रति सेकंड या ग्राम लीटर का घात ऋण 1 सेकंड का घात ऋण 1। चलिए, अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारक के सांद्रता। ठीक है, अभिकारक के सांद्रता के कितने घात के? 3 घात के समानुपाती होता है। तो 3 घात लिखेंगे इस सांद्रता के लिए, सॉरी हम लोग बड़ा कोष्टक यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया अभिक्रिया की दर की इकाई हो गया ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहां से मैं उतार ली। ठीक है, K3 क्योंकि तृतीय कोटि की है, ये हो गया आपका ग्राम लीटर इनवर्स, यहां से मैं उतार ली। अब यहाँ पर सांद्रता है इसलिए इसको कोष्टक में भर के हम लोग कितना घात लगा दिए? 3 घात। 3 घात मतलब ग्राम का घात, ग्राम के ऊपर 3 घात लगेगा और लीटर के ऊपर ऋण 3 का घात लगेगा। ठीक, यहाँ पर ग्राम से इधर ग्राम कटेगा तो इधर ग्राम 2 बचेगा। लीटर का घात ऋण 1 से लीटर का घात ऋण 3 है, कैंसिल करोगे तो इधर लीटर का घात ऋण 2 बचेगा। इधर K3 है बराबर इधर आपका सेकंड इनवर्स इधर पहले से। इस ग्राम को पक्षांतर करेंगे तो धन 2 ऋण 2 में बदल जाएगा और लीटर ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो लीटर का घात लग जाएगा 2। सेकंड इनवर्स पहले से था, ये रहा K3। ये रही आपकी तृतीय कोटि की अभिक्रिया हेतु व्यंजक। ठीक, भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया।